भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिटगी मन पापी की दौड़। वस्तु मिली ठोर की ठोर मिटगी मन पापी की दौड़। ये भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि ये मृगा कठिन कठोर है, कहो कहाँ डैक आई रे, कहाँ धक्के खाता है, कभी तीर्थों पे, कभी मथुरा में, गया जी पे पिंड भगवान फंड करने। और कस्तूरी है नाभि में, ये बाहर बरमाई रे। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे। राजा लोगों में तो अभिमान हो जाता है, 4 सैनिक हो गए साथ में, बस ने सोचा तू क्या राखी बन गया, और उनको तो अभिमान हो गया। और पंडित जिसने 4 अक्षर सीख लिए संस्कृत के और 100-200 से उसको नमस्कार करने वाले हो गए। वाह पंडित जी, वाह पंडित जी, वाह भाई क्या बात है। और वो मानना कति, जैसे ही परमात्मा कबीर जी आए थे, उन सुप्रसिद्ध पंडितों को, ब्राह्मणों को, गुरुओं को ललकारा करते थे, समझाया करते थे, लेकिन वो माने नहीं। एकाद रामानंद जी जैसी पुण्यात्मा, सर्वानंद जैसी पुण्यात्मा एकादी सतगुरु के शरणों में आ गई, बाकी किसी ने नहीं माना। वो अपने ज्ञान पंडिताई में डूब गए। राजा डूबे मान में पंडित चतुराई रे। ये ज्ञान गली में बंक है, तन दूर में लाई रे। अब क्या बताते हैं कि इस ज्ञान गली में तो बहुत टेढ़ापन है, तुम नहीं समझ सकते, तुमने अपना शरीर बर्बाद कर लिया। उस साहेब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, देखत ही हो जात है पर्वत से राई रे। कंचन काया नाश होवे तन ठोक जड़ाई रे, मूर्ख बोंदू बावरे या मुक्ति कराई रे। फिर क्या बताते हैं, चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे। चमरा जुल्हा तिर गए और छिपा नाई रे, गणका चढ़ी विमान में सुरगापुर जाई रे। अजामेल गणका तरे और सदन कसाई रे, नीच तेरे तो से कहूँ नरमोड न्यायी रे। शब्द हमारा साच है और ऊंट की वाई रे, ये धुएं कैसा धौल हर त्यों लोक चलाई रे। ओह कल बिस्कुस्मल सब कटे तन कंचन काई रे, गरीब दास निज नाम है नत पर भी नाई रे। अब कहते हैं कि अब देख उस साहिब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, यानी जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की, तेरा शरीर भी बनाया, तुझे कर्माधार पर जो सब कुछ दिया। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा है कि तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के पश्चात, उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर, उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद प्राणी संसार में लौटकर कभी नहीं आते, अर्थात उनकी जन्म मृत्यु सदा के लिए समाप्त हो जाती है। और जिस परमेश्वर से संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, अर्थात जिस परमात्मा ने सौर्य ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी की पूजा करनी चाहिए, नथिंग एल्स, पूर्ण मोक्ष के लिए। तो उसी का प्रमाण गीता जी में, क्योंकि परमेश्वर की वाणी में, कबीर साहब जी की वाणी में, और कबीर जी द्वारा दिए गए अपने प्यारी आत्मा गरीबदास जी का ज्ञान योग खोलकर जो ज्ञान दिया है, उनके कंप्यूटर में फीड कर दिया था। उनके द्वारा दिया गया ज्ञान, ये इसमें चारों वेद, पांचवा वेद तो ये है ही है,
इसमें इंक्लूड है ये इसमें सच्चा ज्ञान है, क्योंकि वेदों का अनुवाद गलत कर दिया, गीता जी का अनुवाद गलत कर दिया। तो ऐसे ही परमात्मा ने कृपा की हम कलयुग के अंदर इस बिचली पीढ़ी वाली पुण्यात्माओं पर कि अपने सिंपल लैंग्वेज में, अपने मुखारविंद से, अपने मुख्य वाणी में, सच्चिदानंद घन की वाणी में ये बिल्कुल विस्तार से और सिंपल साधारण तरीके से लिखा है। तो अब यदि दास ये वाणी आपको पढ़ाता और ऐसे सुनाता तो कतई नहीं मानते, क्योंकि आपको साथ साथ में इन वेदों, पुराणों, गीता, कुरान आदि का भी रेफरेंस आपको दिया और दिखाया जाता है। तब आपके हृदय में ही परमात्मा का ज्ञान सत्य समाया है, आप समझ पाए। क्या लिखा है इसमें? उस साहेब को याद कर जिन सौंज बनाई रे तत्ब्रह्म, उस साहेब को, उस परमात्मा को। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम, परम शांति यानी पूर्ण सुख, फिर जन्म मृत्यु कभी नहीं हो, वो तब सुख होगा, नहीं तो जन्म हो यार दुख का कैर टूटा। गर्भ से दुख होने शुरू हो जाता है इस प्राणी के ऊपर, माँ के पेट में बहुत दुख होता है और आजीवन दुखी रहता है। कभी सांस का दर्द, कभी कड़म में दर्द, कभी कुछ हो गया, कभी किसी चीज की टेंशन, कभी रोजी रोटी के लिए चिंतित, कोई और समस्या आ गई और शारीरिक कष्ट निरे। तो परमात्मा कहते हैं वो परम शांति तो वही मिलेगी उस तत्व ब्रह्म के पास, परम अक्षर ब्रह्म की साधना से। उस साहिब को याद कर जिन सौंज बनाई रे, देखत ही हो जाएगा ये पर्वत से राई रे। कितना सुंदर शरीर है, और एक बार फूक दिया जाएगा, सभा हो जाएगा। जब तेरी मृत्यु होगी उसके उपरांत इसको जला डालेंगे, ये राख बन जाएगी, पर्वत से राई बन जाएगा। कुछ भी नहीं, आज तो फूला नहीं समा रहा, पता नहीं के जुगाड़ जोड़े बैठा है, एक सेकंड में ना बेरा के बिजली गिर जा। हम देखते हैं रोजाना कितने बड़े बड़े सेठ, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री अपने ही हेलीकॉप्टरों में क्रैश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, एक सेकंड के बाद उनका नाम और निशान नहीं मिलता है। तो क्या बताते हैं परमात्मा? कबीर कहाँ गर्बियो ये काल गह कर केश, ना जाने कित मारेगा क्या घर क्या परदेश। का जन्मे का पाले पोसे खूब लड़ाए लाड, न जाने इस देह के कहाँ खंडेंगे आड़े। उसके लिए भगवान कहते हैं भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुहाई रे। देख परमात्मा कितनी प्यार से हमें समझाना चाहते हैं, पर हम गुग्गू हो रहे हैं कति। हमारी बुद्धि पशु जैसी बना दी काल ने। एक बार तो असर हो से इस बात का, गुरुजी क्या कह रहे हैं, भगवान का आदेश सुना रहे हैं, कैसी दुरुक्ति होगी। और घंटे 2 घंटे के बाद फिर वैसी बुद्धि बन जाती है। इसका एक ही तरीका है कि रह कर सत्संग सुने और दाव लगते ही सिमन डट के करे। फिर भक्ति बढ़ती जाएगी ना, आपकी सेवा की, धर्म की, दान की, या कमाई बढ़ जाएगी। फिर यू ज्ञान काफी देर तक असर करने लग जाएगा। आपको नींद भी आनी बंद हो जाएगी, रात में मंत्र करने लग जाएगा। जब हाथ में माला ले लेंगे और शुरू कर दोगे भगवान की भक्ति, फिर भूल पड़ जाएगी, फिर शुरू कर देंगे। तो रह कर आने से, जैसे बहुत गहरा जल होता है, उस गहरे जल पर भी काई आ जाती है और उसका विकल्प है, जब उससे हमें लाभ लेना है तो उसको ऐसे काई को हाथ से हटा दे, वो दूर हो जाती है। हटाते रहेंगे तो निर्मल जल प्राप्त होता रहेगा, नहीं तो वो ऊपर आकर उसको फिर छा लेती है। तो ऐसे हमारे इस मन की वृत्ति है। हमारे ऊपर जो प्रभाव है 3 गुणों का, रजगुण, ब्रह्मा, सतगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी द्वारा जो हमारे ऊपर प्रभाव छोड़ा जा रहा है, कंस्टेंट है, वो लगातार छोड़ा जा रहा है। जैसे सूर्य जब तक उदय है, आप उसकी रेंज में हैं, तो कंस्टेंट आप पर हीट आ रही है। उसके बचाव के लिए जैसे हमने शेड बना लिया, मकान बना लिए, ऐसे इनसे बचा जा सकता है। तो परमात्मा कबीर जी की भक्ति से आपका बढ़िया तो लेंटर वाला कोठी बन गई समझ लो, और AC लग गया साथ में,
तो इन तीनों गुणों का प्रभाव से आप ऐसे बचोगे, ऐसे व्यवस्था बनाने से बचा जाता है। जैसे हमने एसी लगा लिया, कूलर लगा लिया, पंखा लगा लिया, मकान बना लिया, तो उन ताप से बच गए हम, गर्मी सर्दी से। तो ऐसे ही इस भक्ति की शक्ति से, भक्ति की धार्मिकता से, इन तीनों गुणों से हम, इनके प्रभाव से बहुत बच जाएंगे, घना फर्क पड़ जाएगा। और फिर हम तीनों गुणों के प्रभाव से हम बचे तो भक्ति करेंगे। जैसे हम ये साइड में बैठे हैं, पंखा चल रहे हैं, तो हम भक्ति भी सुन रहे हैं। यदि धूप में बैठे होते थे कहाँ सुना जाता था, गर्मी याद आओ हमारे। तो ऐसे ही हमारे ऊपर तीनों गुणों का जो दबाव है, त्रिगुणमयी माया का, ये भगवान की भक्ति से, धर्म से, पुण्य से, पांचों यज्ञों से, ये फिर एक किस्म का प्रोटेक्शन बन जाएगा आपके। फिर क्या बताते हैं कि तुम ये ना सोचो ये कंचन काया नाश हो तन ठोक जराई रे, ये तेरा कितना सुंदर शरीर है सोने जैसा, ये भी एक दिन नष्ट हो जाएगा। और इसको फूक देंगे घर वाले उठा के, और कहते मूर्ख बंधु भाव रे, या मुक्ति कराई रे। मनुष्य जीवन मिला था मोक्ष कराने के लिए, और डले डोकर और इसको छोड़ चला, जिस सुंदर शरीर को तू अपना मानता था, और ये भी तेरा नहीं रहा।